हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो भाई आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आज बात करेंगे क्या आपको यूके में बैचलर के ऊपर आना चाहिए या नहीं। तो भाई चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप भी यूके के बारे में और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जैसे बहुत सारे रूल चेंजेस होते हैं, कभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अभी रिसेंटली शेंजन रूल चेंज हुए थे, तो मैं हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर करने की ट्राई करता हूँ ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहें और अपना डिसीजन सही से ले पाएं। तो भाई अगर आपको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं भाई। तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, अगर आप उनको मीट कर पाते हैं तो आप बैचलर में भी आ सकते हैं, बट मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूं कि आप बैचलर में ना आए। तो मैं इसका रीज़न भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला फैक्टर होता है आपका एज। तो जब आप 12th क्लियर करते हो तो आपकी एज ऑलमोस्ट 17-18 ईयर होती है। तो भाई यहाँ पे जो वेज रेट है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, आपके काम के अकॉर्डिंग नहीं। तो मैक्सिमम जगह आपको वेज रेट एज के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप 18 टू 20 के बीच में हो तो आपको 8.60 का वेज रेट मिलेगा, जो कि बहुत कम है अगर आप 21 प्लस हो, क्योंकि वो 11.44 का वेज रेट है। तो भाई बहुत फर्क पड़ जाता है इस चीज़ से, क्योंकि आप बहुत कम पैसे कमा पाओगे एज कम्पेयर टू जो आपके साथ में ही काम करेंगे 21 या 22 ईयर के होंगे जो। तो भाई सेकंड फैक्टर होता है आपका कोर्स ड्यूरेशन। तो आपको पता ही है, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो तो आपको 1 ईयर का ही कोर्स करना है। आप अगर हाफ फीस भी इंडिया से पे करके आते हो या किसी जैसे पाकिस्तान या किसी से भी कंट्री से आप आ रहे हो, तो आप हाफ फीस भी पे करके आए तो हाफ फी यहाँ पे आप बहुत ही इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट आगे कोई फीस नहीं पे करनी है। बट जो जैसे आप बैचलर पे आते हो तो अगर आप 50% फीस भी पे करके आए हो तो जो रिमेनिंग 50% फीस है उसको आपको इकट्ठा करने में 1 साल आराम से चला जाएगा, और आप अभी वो फीस भर के फ्री भी नहीं हो पाओगे तो आपका नेक्स्ट ईयर चल जाएगा। यूनिवर्सिटीज यहाँ स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि आपको आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका सेमेस्टर शुरू होने से पहले सेकंड ईयर में ही भरनी है। तो भाई आप वो कहाँ से भरोगे? और बहुत सारे लोग तो इधर उधर से पैसे अरेंज करके आते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप यूके में आके अपनी फीसिस भी निकाल लोगे और पीछे भी पैसे भेज दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है अगर आप बैचलर में आ रहे हो। तो आप मेक श्योर कर लीजिए, अगर आपके पास अपने पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो कि इंडिया से आपको सपोर्ट मिल सकती है कि आपकी फीस वो थोड़ी बहुत पे कर सकते हैं, तो ही आप बैचलर पे यहाँ आए, नहीं तो आप अवॉइड कीजिए बैचलर पे आना। हाँ, आप मास्टर्स पे आ सकते हैं क्योंकि वहाँ उस पे आपको फीस मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू बैचलर डिग्री। तो भाई जो थर्ड मेन फैक्टर है वो होता है आपकी क्लासेस। भाई जब आप मास्टर्स पे यहाँ पे आते हो तो आपको 1 और 2 डेज या मैक्सिमम 3 डेज की क्लासेस होती हैं, बट जब आप बैचलर में यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको मिनिमम 3 to 4 डेज की क्लासेस होंगी। और अगर आप जैसे कोई बायोमेडिकल या कुछ इस तरह का मेडिकल स्ट्रीम से लेके रिलेटेड कोई कोर्स लेके आते हो तो आपको 1 या 2 दिन प्रैक्टिकल का भी होगा, तो आपको 4 to 5 डेज की क्लासेस भी हो सकती हैं। क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी एक रिलेटिव आई हुई है बैचलर पे यहाँ पे, तो उसका बायोमेडिकल से रिलेटेड कोर्स है और उसको समटाइम 1 वीक में 5 डेज की क्लासेस भी होती हैं। तो आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मास्टर्स पे आते हो तो आपको बहुत ही ईजी हो जाता है मैनेज करना एज कम्पेयर टू जब आप बैचलर पे होते हो। तो आपको ये कुछ फैक्टर हैं जो कंसीडर करके चलने पड़ेंगे। अगर आप 20 से कम एज के हो और इंडिया में आपको सपोर्ट नहीं मिल सकती आपकी फीस को पे करने के लिए, या आप कहीं से भी लोन करवा के आ रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप बैचलर पे ना आए। अगर आपको यूके आना ही है तो पहले आप अपनी बैचलर इंडिया में ही कंप्लीट कीजिए, देन आप यूके के बारे में सोच सकते हैं। बाकी हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज। थैंक यू।